हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। क्या आपको पता है कि मेम्ब्रेन लिपिड्स कौन से हैं? क्या आपको इस बात का आइडिया है कि पोलर लिपिड को पोलर क्यों कहते हैं? वो कौन सा पार्ट है जो पोलर लिपिड को पोलैरिटी प्रोवाइड करता है? और फास्फोटाइडिक एसिड क्या है? और वो कौन से लिपिड हैं जिसमें आपको नाइट्रोजनस बेस मिलेगी? फिर ब्रेन और एग याक का जायका एक जैसा क्यों होता है? अक्सर आप देखते हैं कुछ शैम्पू जो होते हैं जो हम बालों को लगाते हैं उस पर अंडे की जर्दी की तस्वीर क्यों होती है? इसके अलावा आप अक्सर ये डायग्राम जरूर देखते होंगे जब भी हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ड्रा करते हैं तो इस तरह की हम स्ट्रक्चर जरूर बनाते हैं। बच्चों से मैंने सवाल पूछा कि ये जो इसकी एक यहां पर ये एक लाइन आ रही है ये टेढ़ी क्यों है? कहते हैं सर जी ये एक्चुअली होता यह है कि इसकी एक टांग टूटी हुई है। तो कतन इसकी एक टांग टूटी नहीं है, ये एक फैटी एसिड है जो कि अनसैचुरेटेड है। ऐसे और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि फास्फोलिपिड में कौन सा रीजन हाइड्रोफिलिक होता है और वो कौन सा रीजन हाइड्रोफोबिक होता है, और फास्फोलिपिड हमेशा बाइलेयर ही क्यों बनाते हैं? वो कौन सा बायोमॉलिक्यूल है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट वन फर्स्ट टू बी फॉर्म? लाइफ की ओरिजिन के साथ इन फास्फोलिपिड का क्या ताल्लुक है? माय नेम इज इमरान खान और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं फास्फोलिपिड को डिटेल में पढ़ रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। बिल्कुल आपसे इसमें एंट्री टेस्ट से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझना हो तो इसके बगैर समझना मुश्किल है, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही एक्चुअली बेस इसी पर करता है। मेम्ब्रेन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही फास्फोलिपिड बना रहे होते हैं। इसके अलावा बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एक रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद इंफॉर्मेशन आने वाली है और रोज रोज में एक वीडियो ऐड करता जाऊंगा। और नेक्स्ट जो मेरा सेगमेंट होगा वो फुल एंट्री टेस्ट के लेक्चर होंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर्स होंगे। एमसीक्यूज यहां पर डिस्कस करूंगा टॉपिक वाइज, और एक बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का आपके सामने मैं मॉडल पेश करूंगा। और अगर आप उस्ताद हैं तो आपको उस्ताद मोहतरम साहब सलाम, और अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता के करे, क्योंकि आप एक बहुत आला ओहदे और मनसब पर फायज हैं, नेशनल बिल्डर हैं आप। तो आपसे एक रिक्वेस्ट यही करनी है कि काइंडली अगर आपके लिंक में जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक बायोलॉजी से है या बायो से रिलेटेड कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट दे रहे हैं तो उन तक इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, आपकी नवाजिश होगी। स्टार्ट करते हैं हम। अगर तो आप एफएससी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन फास्फोलिपिड। तो आपने एज इट इज इसको कॉपी करना है, जैसे हेडिंग मैंने लिखी है ऐसे ही हेडिंग आपने लिखते जाना है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। So these are actually type of lipid that are derivative of phosphatidic acid. फास्फोटिडिक एसिड क्या होते हैं इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली इनका बेसिक कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है। हम फास्फोलिपिड को बनाते ही किससे हैं? फास्फोटिडिक एसिड से हम इनको डिराइव कर रहे होते हैं। इस फास्फोटिडिक एसिड के साथ हम एक नाइट्रोजनस बेस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? फास्फोलिपिड। सो नाम से जाहिर है these are phospholipid, these are the only lipid that contain phosphate group or only lipid that contain a nitrogenous base. So having nitrogenous base and phosphorus is a similarities between phospholipid and nucleic acid. दे आर पोलर लिपिड। पोलर लिपिड चूंकि इनमें फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है तो उसकी जो उनको पोलैरिटी प्रोवाइड करता है। तो ऑल लिपिड आर नॉन पोलर एक्सेप्ट जो फास्फोलिपिड है, जो इनका एक पार्ट पोलर एंड होता है, इनको पोलर लिपिड भी कह रहे होते हैं। मेम्ब्रेन चूंकि बनाते हैं इनको मेम्ब्रेन लिपिड भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। बेटा याद रखना, कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो उसके कंपोनेंट कौन से हैं।
वो किस किस पार्ट से मिलकर बना हुआ है। any molecule that is formed by combination of different subunit are actually its component. Whenever you are asked about the composition of lipid, you must have to write the basic elements, that basic unit that form these phospholipid or any structure. So what are the important component of this phospholipid? Phospholipid must consist of one glycerol, two fatty acid, one phosphate group and one nitrogenous base. So इसका मतलब ये हुआ कि इनमें 4 डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं, कंपोनेंट मौजूद होते हैं। तो दे आर फॉर्म बाय 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट। मैं टाइप की बात कर रहा हूं। एक होगा अल्कोहलिक जो ग्लिसरॉल होगा, कोई फैटी एसिड होंगे, phosphate group यानी इनऑर्गेनिक एसिड इनमें होगा। तो these are the only lipid that contain inorganic and organic lipid, दोनों इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड। तो these contain both organic and inorganic acid। और फिर नाइट्रोजनस बेस भी इनमें मौजूद होती है। अब हम अगर इनकी स्ट्रक्चर को समझें तो यही चीज एमसीक्यूज में आ सकती है। Which one of the following best describe the composition of phospholipid? तो all of these. How many fatty acids are present in phospholipid? 2 fatty acid. क्लियर। अब इससे पहले आप देखेंगे कितने फैटी एसिड थे ट्राइग्लिसराइड में। ट्राइग्लिसराइड आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैटी एसिड व्हाइल फॉस्फोलिपिड आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैटी एसिड। 1 ग्लिसरॉल फैटी एसिड में भी होता है, जो ट्राइग्लिसराइड में भी होता है, और फॉस्फोलिपिड में भी ग्लिसरॉल एक ही होता है। इनमें कौन सी चीजें एडिशनल होती हैं? फॉस्फोलिपिड डिफर फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड इन हैविंग, phospholipid differ from triglyceride in having one phosphate group and nitrogenous base। तो ये चीज एमसीक्यूज में कंसेप्चुअल पूछी जा सकती है। इसी तरह से आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि phospholipid contain how many number of fatty acid? तो 2 fatty acid। अब हम देखते हैं कि चूंकि हमने इनको डिफाइन किया था कि फॉस्फोलिपिड आर एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोटेडिक एसिड। अब फॉस्फोटेडिक एसिड क्या है बेटा? अगर हम बात करें, मैं इसको अरेंज कर लेता हूं ताकि ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए वापस। सिर्फ ये 3 कंपोनेंट मिला दें, ये 3 कंपोनेंट मिला दें, 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और 1 फॉस्फेट ग्रुप, ये मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? फॉस्फोटाइडिक एसिड। सो यही क्वेश्चन कंसेप्चुअल आपसे पूछा जा सकता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ फॉस्फोटाइडिक एसिड एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस। All of the following are component of phosphatidic acid except nitrogenous base। देखें, इस phosphatidic acid से ही हम nitrogenous base लगाकर क्या बना देंगे? फॉस्फोलिपिड। सो फॉस्फोलिपिड में ये सारी चीजें मौजूद होंगी, जबकि फॉस्फोटाइडिक एसिड में 1 नाइट्रोजनस बेस नहीं होगी। अब यहां से मैं कंसेप्चुअल चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बेटा, फॉस्फोलिपिड डिफर फ्रॉम फॉस्फोटाइडिक एसिड इन हैविंग नाइट्रोजनस बेस। सो चूंकि फॉस्फोलिपिड में क्या चीज एक्स्ट्रा आ जाती है? नाइट्रोजनस बेस, जबकि फॉस्फोटाइडिक एसिड डिफर फ्रॉम फॉस्फोलिपिड बिकॉज इट डू नॉट हैव नाइट्रोजनस बेस। इट्स मीन फॉस्फोलिपिड माइनस नाइट्रोजनस बेस अगर हम कर दें तो क्या बन जाएगा? फॉस्फोटाइडिक एसिड। तो ये बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। नेक्स्ट, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एक एग्जांपल इसकी है फॉस्फोटाइडल कोलाइन और लेसिथिन। बेटा, ये लेसिथिन एग यॉक में भी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी अटेंटिव। ये लेसिथिन क्या है? एक्चुअली एक फॉस्फोलिपिड है। इसका दूसरा नाम क्या है? फॉस्फोटाइडल कोलाइन। फॉस्फोटाइडल कोलाइन है, या इसका दूसरा नाम लेसिथिन है, जिसको हम शॉर्टकट लेसिथिन कह रहे होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन यॉक एज वेल एज ब्रेन। तो इस वजह से दोनों का जो टेस्ट एक जैसा होता है ना, तो वो एक टेस्ट इनका एग यॉक के अंदर भी लेसिथिन होता है और ब्रेन में भी लेसिथिन होता है। ये लेसिथिन एक्ट करता है एज ए नेचुरल डिटर्जेंट। डिटर्जेंट होता है, साफ करने वाले पाउडर को कहते हैं डिटर्जेंट, ठीक है, वॉशिंग पाउडर। अब देखें कि चूंकि डिटर्जेंट साफ करता है, इसलिए आप देखें बहुत से शैम्पू के बाहर अंडे की जर्दी दिखाई होती है। चूंकि ये लेसिथिन अंडे की जर्दी में मौजूद होता है, नेचुरल डिटर्जेंट होता है, इसलिए बहुत से शैम्पू का ये एक पार्ट बन जाता है। अब इस लेसिथिन की स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करते हैं, ये कैसे बनती है। बेटा, एज यूजुअल ये क्या है? वो ग्लिसरॉल है, उसके साथ एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। ये ग्लिसरॉल है, उसके साथ दूसरा फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। तीसरे फैटी एसिड के बजाय हमने क्या जोड़ देना? फॉस्फोटेडिक एसिड। जो इसके साथ हमने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देना है।
क्लियर। यहां पर भी क्या होगी, एक एस्टर लिंकेज, यहां पर दूसरी एस्टर लिंकेज, यहां पर तीसरी एस्टर, लेकिन वो होगी फास्फोएस्टर। सो आप देखें एक ग्लिसरॉल के साथ, आप देखें ना, आपने क्या कहा था, 3 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं ना, तो हमने जब रिएक्शन करवाया था तो इसके साथ हमने किसका रिएक्शन करवाया था, एक फैटी एसिड का। तो फैटी एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो, या इसका फार्मूला ऐसे है R1। दूसरा भी हमने क्या लगा दिया था इसके साथ, दूसरा फैटी एसिड। तीसरे फैटी एसिड के बजाय आपने क्या लगाना है, H3PO4। मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूं, H3PO4 की स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे। बेटा याद रखना, फास्फोरस जो सेंट्रल एलिमेंट होता है उसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा होती है। फास्फोरस की सबसे ज्यादा वैलेंसी है 5, तो सो सेंटर में हम क्या रखेंगे, फास्फोरस। H3PO4 इससे कम वैलेंसी किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने, 4, तो 4 ऑक्सीजन के साथ जोड़ दें, 4 ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दें। क्लियर। अब 4 ऑक्सीजन आपने जोड़ दिए तो ये PO4 बन गया। हर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। H कितने, 3, तो सो हम एक H इस ऑक्सीजन को दे देते हैं, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, एक H इसको दे देते हैं, एक H इसको देते हैं। एक ऑक्सीजन अकेला रह गया तो उसको डबल बॉन्ड बना लेते हैं। दिस इज एक्चुअली H3PO4 या फास्फोरिक एसिड, जिसको हम इनऑर्गेनिक एसिड कह रहे होते हैं। क्लियर। अब बाकी रिएक्शन उसी तरह से होंगे, जहां पर आप देखेंगे कि एसिड OH प्रोवाइड करेगा और अल्कोहल जो होता है वो H प्रोवाइड करेगा। यहां पर आपस में रिएक्शन होगा और ये बॉन्ड वापस ऐसे बन जाएगी। क्लियर। उसके बाद जो आपके सामने यहां पर बॉन्ड शेयर होगी, फिर इस OH और इस OH का रिएक्शन होगा, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ जाएगी और ये दूसरा एस्टर लिंकेज बन जाएगा। यहां पर OH और OH आप फास्फोरिक एसिड रिएक्ट करेंगे, फिर यहां पर एस्टर लिंकेज बन गई, जिसको हमने ये शो किया हुआ है, दैट इज एक्चुअली फास्फोएस्टर लिंकेज। क्लियर। अब अगर देखें तो ये जो क्या बन गया, यहां तक ये बन गया फास्फोटाइडिक एसिड। ठीक है, ये हमने शो किया हुआ है, दिस वन इज अ फास्फोटाइडिक एसिड। ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, और ये क्या है, फास्फोरिक एसिड। इस फास्फोरिक एसिड का स्टिल ये OH फ्री है, ये देख लें, ये OH क्या है, फ्री है। सो इस फास्फोरिक एसिड के साथ हम एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ सकते हैं। उस नाइट्रोजनस बेस का नाम क्या है, दैट इज एथेनॉल अमाइन। एथेनॉल अमाइन जो है वो एक नाइट्रोजनस बेस है। हम एथेनॉल अमाइन नहीं जोड़ेंगे, इसके साथ कौन सी नाइट्रोजनस बेस जोड़ेंगे, कोलाइन। क्योंकि ये 3 नाइट्रोजनस बेस हो सकती हैं किसमें, फास्फोलिपिड में, कोलाइन, सीरीन। सीरीन एक अमाइनो एसिड भी है और एक नाइट्रोजनस बेस भी है। ये एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है, विच वन इज अमाइनो एसिड एज वेल एज नाइट्रोजनस बेस। और तीसरा, जो तीसरी बेस क्या हो सकती है, एथेनॉल अमाइन। एथेनॉल अमाइन कैसे बनेगी, मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूं। बेटा यहां तक तो सबको पता होगा ना, एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH2, इसी तरह से CH3 होता है, मैं यहां पर 2 ही लगाता हूं, और साथ उसके क्या जुड़ा होता है, OH लगा होता है। तो यहां तक ये क्या होगा, एथेनॉल होगा। ये CH3 है ना, चूंकि इसके साथ मैंने आगे बेस लगानी है, तो यहां पर CH3, CH2OH, C2H5OH, इसको क्या कहेंगे, एथेनॉल कहेंगे, जिसको एथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो एथेनॉल जो है वो क्या है, वो एक अल्कोहल है। इसके साथ आप क्या जोड़ दें, अमाइन ग्रुप जोड़ दें, NH2 ग्रुप जोड़ दें, NH2 ग्रुप जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा, एथेनॉल अमाइन। तो ये एक नाइट्रोजनस बेस बन गई, ये जो मैंने शो किया है, एथेनॉल अमाइन। तो ये भी प्रेजेंट अगर होगी तो इसको भी हम क्या कहेंगे, फास्फोलिपिड। लेकिन हम अमाइन को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, टर्शरी मिथाइल अमाइन में, तो वो कोलाइन बन जाएगी। टर्शरी बनाने के लिए इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, एक मिथाइल CH3, दूसरा मिथाइल CH3, तीसरा मिथाइल CH3, तो ये क्या बन गई, एथेनॉल अमाइन, टर्शरी एथेनॉल अमाइन। या इसको का शॉर्टकट नाम क्या होता है, इसको हम कहेंगे टर्शरी एथेनॉल अमाइन, या इसका शॉर्टकट नाम क्या होगा, कोलाइन नाइट्रोजनस बेस, जो हम किसके साथ जोड़ेंगे, ये कोलाइन नाइट्रोजनस बेस फास्फोटाइडिक एसिड से जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, फास्फोटिडिल कोलाइन, या उसको क्या कहेंगे, लेसिथिन। अब देखें कि क्या होगा, फास्फोटिडिल कोलाइन, या इसका नाम क्या होगा, लेसिथिन। अब होता यह है कि यही चीज यहां पर शो की हुई है। देखें ये नाइट्रोजन कौन सा है, ये वाला नाइट्रोजन, गौर करें, स्लाइड पर गौर करें, मेरी तरफ नहीं देखना। ये देखें स्लाइड, ये क्या है, नाइट्रोजन, ये वाला, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाती है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर 4 बॉन्ड बनाएगी तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना रही है तो ये प्लस चार्ज है। बाकी इसके साथ कितने मिथाइल लगे, 1 2 और 3, तो ये CH3 इंटू थ्राइस लिखा हुआ है। क्लियर। तो ये पूरे का पूरा यहां पर ये शो किया हुआ है। क्लियर। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2 तो ये शो हुआ CH2 क्लियर। अब चूंकि इसके पास भी क्या है, OH, वापस गौर करें स्लाइड पर, मेरी पॉइंटर की तरफ आप तवज्जो करें, OH यहां पर भी है और OH यहां पर भी है, स्टिल ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। इसका OH और इसका OH, जो ये OH किसका है, ये वाला,
इसका OH और इसका OH रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यही कोलाइन हमने इसके साथ जोड़नी है फास्फोरिक एसिड के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक और एस्टर लिंकेज बनेगी। यहां से फिर क्या निकल जाएगा, यहां से फिर जो है वो हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा OH, और ये इसके साथ डायरेक्ट लिंक कर देगा। तो आप देख लें फास्फोरिक एसिड के साथ के बाद क्या लिखी हुई है, ऑक्सीजन, तो मैंने भी क्या लिखा है ऑक्सीजन, और आगे वही सारा ग्रुप है। बेटा इस सारे को जब इस फास्फोटेडिक एसिड के साथ आपने क्या कौन सी नाइट्रोजनस बेस जोड़ी, ये बेस कोलाइन, तो इसका नाम क्या बन गया, फास्फोटेडल कोलाइन, या शॉर्टकट इसको क्या कहते हैं, लेसिथिन। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गई होगी, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करना भी। सो अब हम इसको देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर सिंबॉलिक हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। क्लियर। तो ये जो हमारे पास था नाइट्रोजनस बेस कौन सी हमने जोड़ी है, कोलाइन। सो फास्फोटेडिक एसिड में किसका इजाफा किया, कोलाइन का, तो उसका नाम चेंज हो गया। उसी फास्फोट IC एसिड हटाकर YL लगा देते हैं, फास्फोटेडल, आगे को बेस का नाम उसी तरह लिख लेते हैं फास्फोटेडल कोलाइन, और इसके शॉर्ट का नाम क्या है, लेसिथिन। अब यही स्ट्रक्चर यहां पर शो की होती है सिंबॉलिक। इसमें ये जो फास्फेट ग्रुप होता है ना, ये वाला, ये इसका होता है हेड, ये क्या एक्चुअली H3PO4 ग्रुप होता है। तो ये H3PO4 पोलर क्यों है, देखें इस पर क्या है, नाइट्रोजन पर क्या आ गया चार्ज पॉजिटिव, और ये OH जो है ये हाइड्रोजन अगर दे दे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल की वजह से ये हेड क्या बन जाएगा, पोलर, और पोलर चीज हमेशा पानी को क्या करेगी, हाइड्रोफिलिक होगी। सो हाइड्रोफिलिक रीजन फास्फोलिपिड का हमेशा कौन सा होगा, फास्फेट ग्रुप। तो पोलैरिटी टू फास्फोलिपिड इज गिवन बाय फास्फेट ग्रुप। क्लियर। अब नेक्स्ट, ये जो दो फैटी एसिड टेल हैं, ये एक टेल होती है और ये एक दूसरी टेल है, इसमें जो बैंड होता है ये शो करता है यहां पर डबल बॉन्ड है। तो सो फैटी एसिड टेल जो होती हैं ये नॉन पोलर होती हैं, ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, जबकि हेड जो होता है इसको क्या कहते हैं, पोलर, ये फास्फेट हेड होता है। तो यहां से बहुत से MCQs पूछे जा सकते हैं, जैसे पोलैरिटी ऑफ पोलर लिपिड इज बिकॉज ऑफ विच ग्रुप, फास्फेट ग्रुप। हेड ऑफ these phospholipid contain which group, phosphate group. Tail contain two fatty acid chain. Tail are hydrophobic या हाइड्रोफिलिक, टेल आर हाइड्रोफिलिक। तो टेल क्या है, फैटी एसिड है और वो हाइड्रोफोबिक हैं, जबकि जो ये होता है हेड, वो क्या होता है, पोलर होता है और वो हाइड्रोफिलिक होता है। याद रखना जब भी आप लिपिड को पानी में डालते हैं तो इसकी जो टेल होती है वो इनवर्ड फेस करना शुरू कर देती हैं, वो हमेशा इनवर्ड, और सरफेस पर क्या आ जाते हैं, वो हेड आ जाते हैं, सरफेस पर क्या आ जाते हैं, हेड आ जाते हैं ऐसे। ठीक है। अब ये सरफेस पर हेड क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हेड हाइड्रोफिलिक हैं, वो वाटर से मोहब्बत करते हैं, तो जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सारे हेड ऐसे राउंड राउंड सर्कल बना लेते हैं और पानी के साथ हग करना शुरू कर देते हैं। जो टेल होती हैं चूंकि वो नफरत करती हैं किससे, पानी से, तो अंदर छुप जाती हैं, इससे ये क्या बन जाता है, एक वेजिकल बन जाता है। वेजिकल जितने भी होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल, यही कहा जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल दैट एक्चुअली इनक्लोजेस टू फॉर्म अ स्मॉल वेजिकल। दिस वेजिकल बाद में इसमें फिर DNA या RNA आया तो ये सेल बन गया। सो फास्फोलिपिड आर कंसीडर्ड टू बी, नॉट, मैं कंसीडर कह रहा हूं, इनके बारे में अंदेशा किया जाता है, these are the most primitive या फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ। तो ये हमेशा मेम्ब्रेन बनाएंगे, जहां पर भी वेजिकल या मेम्ब्रेन बनेगी ना वो फास्फोलिपिड से बनेगी। अब कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा, फैटी एसिड में कितनी एस्टर लिंकेज थी, फैटी एसिड में 3 एस्टर लिंकेज थी, 1 2 एंड 3, जस्ट यहां तक थी। लेकिन इसी तरह से फास्फोटाइडिक एसिड में कितनी एस्टर लिंकेज है, फास्फोटेडिक एसिड में भी 3 एस्टर लिंकेज है, जिनमें 2 सिंपल एस्टर हैं और एक फास्फोएस्टर है। क्लियर। पानी के मॉलिक्यूल यहां तक कितने निकले होंगे, 3H2O। क्लियर। अब जब फास्फोटेडिक एसिड के साथ आपने नाइट्रोजनस बेस जोड़ी तो फिर एक और एस्टर लिंकेज मान गई, तो टोटल एस्टर लिंकेज कितनी होगी, 4। तो MCQs आ सकता है, फास्फोलिपिड कंटेन हाउ मेनी एस्टर लिंकेज, 4, जिनमें 2 सिंपल एस्टर हैं और 2 क्या हैं, फास्फोएस्टर हैं। तो यहां पर फास्फो डाइएस्टर बन जाती है। देखिए फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के थ्रू इधर एक एस्टर इधर और POC इधर। तो आप देखें फास्फोलिपिड में भी आपको फास्फोडाइएस्टर लिंकेज मिलेगी और DNA और RNA और तमाम डाइन्यूक्लियोटाइड में भी फास्फोडाइएस्टर लिंकेज मिलेगी। How many water molecule are released in formation of one phospholipid molecule? 4. How many
वाटर मॉलिक्यूलर रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ 1 ट्राइग्लिसराइड 3, ये कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑकरेंस इनकी क्या, कहां पाए जाते हैं। तो दे आर वाइडली स्प्रेड इन बैक्टीरिया, एनिमल एंड प्लांट एंड एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन। तो इनको मेम्ब्रेन लिपिड कहते हैं, क्योंकि हमेशा ये मेम्ब्रेन ही बनाते हैं। According to fluid mosaic model, basic structure of plasma membrane is actually formed by these phospholipid. यही एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे टॉप एंड बॉटम एक लिपिड बाइलेयर बनाते हैं और उसमें प्रोटीन एम्बेडेड होती है। इंपॉर्टेंस क्या, दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। और दूसरी इंपॉर्टेंस क्या इनकी, लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड दैट एक्ट एज ए नेचुरल डिटर्जेंट। सो यहां तक हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग सा लेक्चर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूं आपके लिए काफी सूदमंद साबित हुआ होगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हर जो चैनल जैसे ही आप ओपन करते हैं, चैनल मेन चैनल को ओपन करें, टॉप पर प्लेलिस्ट शो हो रही होंगी। आपको जो चैप्टर पढ़ना है तो उस चैप्टर को आप प्लेलिस्ट को खोलें और वहां पर सारी की सारी वीडियो मौजूद हैं, आप 1 to 1 देख सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगबान।